हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक वेल नोन इंग्लिश पोइट को जिनका नाम है जॉफरी चौसर। आप सभी लोगों ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोइट क्योंकि इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट भी कहा जाता है। जॉन ड्राइडन ने इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला था। काफ़ी कुछ नए फैक्ट्स जानने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चौसर की बात करते हैं। चौसर मिडिल एज के बहुत ही फेमस पोइट थे जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1340 से 1400 तक। बहुत हद तक इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कंसीडर किया जाता है। इनका सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है कैंटरबरी टेल्स, और भी कई इनके बेस्ट वर्क हैं। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 3 किंग्स का रूल देखा है। एडवर्ड थर्ड, जिनके ये फेवरेट थे, किंग रिचर्ड सेकेंड एंड ऑल्सो हेनरी फोर्थ। इन तीनों का इन्होंने शासन देखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। माना जाता है इनका बर्थ 1340 के स्टार्टिंग में लंदन में हुआ था। बाकी तो कई राइटर गेस करते हैं 1342, 1343। जॉफरी चौसर वेल नोन मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर की जान पहचान की वजह से इनको कोर्ट में एंट्री मिली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन फैमिली के नाम में जो चौसर वर्ड आता है, वो चौसर वर्ड एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। चौसर का मीन्स होता है शू मेकर। चौसर के फादर का नाम जॉन चौसर था। फ्रेंड्स, चौसर मिडिल एज के राइटर हैं। तो मिडिल एज के राइटर थे जैसे विलियम लैंगलैंड, तो ऐसे राइटर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है क्योंकि मिडिल एज के राइटर थे ये। बट चौसर के रिकॉर्ड तो मिलते हैं, और विलियम लैंगलैंड के क्यों नहीं मिलते? क्योंकि चौसर उस टाइम के पब्लिक सर्वेंट थे, तो लोग इनको जानते थे। और ऑफिशियल लाइफ में बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनके ज़रिए हमें चौसर की लाइफ का पता चलता है। तो इनकी करियर की शुरुआत कैसे हुई, मैं इनकी टाइमलाइन बताती हूँ। सबसे पहले चौसर अपने फादर की जान पहचान की वजह से एलिजाबेथ डी बर्ग के कनेक्शन में आए और उनके लिए एज अ पेज काम करने लगे। पेज का मतलब लाइक सर्वेंट, आप समझ सकते हैं। अब एलिजाबेथ की शादी हो गई एडवर्ड थर्ड के बेटे लॉयरल से। चौसर की भी उस वक्त टीनेज थी, तो उनकी भी पोजीशन बढ़ गई और वो आ गए कोर्ट के सर्किल में, यानी शाही दरबार के सर्किल में। वहाँ अपनी इन्होंने बाकी की लाइफ गुजारी। फिर उस टाइम इन्होंने वहीं बहुत सारे काम किए। इसके बाद 1395 के आसपास 100 ईयर वॉर हुआ। उसमें किंग एडवर्ड थर्ड के बेटे और इंग्लिश आर्मी के साथ इनको लड़ने भेजा गया। फिर 1360 में इनको पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। एडवर्ड किंग को ये बहुत पसंद थे। उन्होंने 16 पाउंड की रैंसम देकर चौसर को रिलीज़ करवाया। तो उस वक्त ये रकम बहुत होती थी। चौसर ने अपने लाइफ टाइम में बहुत ट्रैवल किया। उन्होंने फ्रांस, स्पेन, इटली वगैरह सब जगह ट्रैवल किया। इसके बाद 1366 के आसपास इनकी फिलिपा से शादी हो गई। इनको फिलिपा से 3-4 बच्चे हुए। चौसर ने लॉ की पढ़ाई भी की हुई थी। इसके बाद 20 जून 1367 में एडवर्ड थर्ड की रॉयल कोर्ट में ये मेंबर भी बन गए। और फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये एडवर्ड थर्ड की कोर्ट में ऐसी पोजीशन पर थे जिसमें इनको वैरायटी ऑफ टास्क मिलते थे। तो इनको बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशन पे जाना होता था और बहुत ही ट्रैवल करना पड़ता था। यहाँ तक कि बात की जाए इनकी वाइफ फिलिपा की, वो भी कोर्ट की ही एम्प्लॉय थी। उस वक्त इनके बहुत ही करीबी दोस्त थे जॉन ऑफ गाउंट। इनकी वाइफ की डेथ 1369 में प्लेग से हो गई थी, तो उनके लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, द बुक ऑफ द डचेस। ये बहुत ही ज़रूरी वर्क है इनका। इसके बाद चौसर इटली की ट्रिप पर गए। वहाँ पर ये इटालियन ह्यूमनिस्ट पेट्रार्क के कॉन्टैक्ट में आए और उन्होंने ही चौसर को मिडवल इटालियन पोइट्री से इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्हीं की फॉर्म्स एंड स्टोरीज़ को चौसर ने अपने बाद के वर्क में यूज़ किया था। 1378 में जब रिचर्ड सेकेंड किंग थे, तो उन्होंने चौसर को एक सीक्रेट एजेंट की तरह मिलान भेजा था। मिलान जाने पर चौसर जॉन हॉकवुड से मिले थे। अब फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात यह है, जॉन हॉकवुड, चौसर ने एक जो वर्क लिखा था कैंटरबरी टेल्स, उसके अंदर नाइट का करेक्टर है। जो नाइट का करेक्टर है वो जॉन हॉकवुड पे ही बेस्ड है। फिर इस बीच के सालों में पता नहीं इन्होंने अपनी करियर से लीव ले लिया। ये कैंट नाम की जगह पर गए, वहाँ पर ये कमिश्नर की जॉब करने लगे।
तभी इन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखना शुरू किया। पोइट्री के लिए इनका पैशन बढ़ने लगा। इसके बाद ये डिप्टी फॉरेस्टर बन गए। इसके बाद अक्टूबर 1400 में चौसर की अननोन कॉज की वजह से डेथ हो गई। अब कहा तो ये भी जाता है कि रिचर्ड सेकेंड के कुछ एनिमीज़ ने इनका मर्डर कर दिया। चौसर की डेथ के बाद वेस्टमिंस्टर एबे पोइट्स कॉर्नर में इनको दफनाया गया। पहले इन्हें कहीं और दफनाया गया था। ये पहले राइटर थे जिनको वेस्टमिंस्टर एबे पोइट्स कॉर्नर में दफनाया गया था। लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा था वेस्टमिंस्टर एबे पोइट्स कॉर्नर में दफनाने का, ये ट्रेंड चल रहा था 1599 में एलिजाबेथन पोइट एडमंड स्पेंसर की डेथ के बाद जब उनको दफनाया गया था उस जगह पर। तो ये ट्रेडिशन पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबे चला था। अब मैं बताती हूँ चौसर की एक बहुत क्लोज फ्रेंड के बारे में, जॉन ऑफ गाउंट। ये बड़े ही पैसे वाले थे तो इनको बड़ा सर्व किया था चौसर ने। बाद में दोनों ब्रदर इन लॉ बन गए। कैसे बन गए ब्रदर इन लॉ? चौसर ने अपनी वाइफ फिलिपा से शादी की थी। उसके बाद जॉन ऑफ गाउंट ने फिलिपा की सिस्टर कैथराइन से शादी कर ली। 1369 में जॉन ऑफ गाउंट की फर्स्ट वाइफ की प्लेग से डेथ हो गई। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए चौसर ने एक वर्क लिखा जिसका नाम था बुक ऑफ डचेस। चौसर ने कुछ शॉर्ट पोइम्स लिखी थी। उनमें से एक है फॉर्चून, वो भी उन्होंने जॉन ऑफ गाउंट के लिए लिखी हुई थी। इनके कुछ मेजर वर्क की बात करें तो इन्होंने बुक ऑफ द डचेस, ये जो इलेजी है 1368 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा दो और इलेजी वर्क्स हैं इनके। फर्स्ट है एनालिडा एंड अरसाइड एंड सेकेंड है हाउस ऑफ द फेम। इसके अलावा कुछ बड़े वर्क हैं जैसे लीजेंड ऑफ द गुड वोमन। इसमें और कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ये बहुत ही वास्ट वर्क है चौसर का। इस पोइम में 8000 लाइन्स हैं। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा का मेन सोर्स है बोकैसियोस की फिलोस्ट्रेटो। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के बाद में चौसर ने 1380 में कैंटरबरी टेल्स पे काम करना शुरू किया। इन्होंने राइमिंग स्टेंजा की टेक्निक को इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया जिसको राइम रॉयल बोला जाता है। ये जो राइम रॉयल होता है ये 7 लाइन स्टेंजा होता है। इसको इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। चौसर पहले इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने इयाम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया था। इन्होंने अपने वर्क द लेजेंड ऑफ गुड वुमन में पहली बार इयाम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया था। चौसर की डेथ के बाद इनके वर्क को कॉपी एंड कंटिन्यू करने की कोशिश की थी जॉन लेडगेट ने। फिर 17th और 18th सेंचुरी में जॉन ड्राइडन ने इन्होंने चौसर के वर्क को एडमायर किया था। सर फिलिप सिडनी ने अपने वर्क डिफेंस ऑफ पोइजी के अंदर चौसर की तारीफ करी है। चौसर अपर क्लास के लिए लिखा करते थे। धीरे धीरे मर्चेंट क्लास भी इनमें इंटरेस्ट लेने लगी। इनके वर्क्स के प्रिंटेड एडिशन में सबसे बड़ा काम किया था सर विलियम कैक्सटन ने। इन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। कैंटरबरी टेल्स के बाद इनका सबसे पहला वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ये वर्क ट्रोजन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है और इस वर्क में इन्होंने राइम रॉयल का यूज़ किया हुआ है। इन्होंने कैंटरबरी टेल्स में 120 स्टोरी लिखने का प्लान किया था लेकिन 24 स्टोरी ही ये कंप्लीट कर सके। इससे पहले इनकी डेथ हो गई। ना तो ये पिलग्रिम कैंटरबरी पहुंच सके ना ही इनका वर्क कंप्लीट हो सका। तो ये अनफिनिश्ड वर्क है इनका। फिर भी इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत ही फेमस वर्क माना जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया इंग्लिश राइटर चौसर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंग्लिश राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।